वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद ज्योति। आज का टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या क्या आते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है? नो, न्यूक्लिक एसिड मिलके बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। किससे बने होते हैं? किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब हमें जो भी न्यूक्लिक एसिड बस एक वर्ड है, इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हमें जो भी जानना है किसके बारे में जानना है? न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ऐसे कह सकते हैं कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाएगा? न्यूक्लिक एसिड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाएगा? न्यूक्लिक एसिड, और वी कैन से पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड सिर्फ एक वर्ड है, एक शब्द है, वो कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है जैसे प्रोटीन या अमाइनो एसिड की तरह। न्यूक्लिक एसिड एक शब्द है जिसके अंदर आते हैं आरएनए एंड डीएनए। क्या आते हैं? आरएनए और डीएनए। इसके बारे में जानना है न्यूक्लियोटाइड के बारे में कि ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किससे बने होते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो पहले हम नहीं बता रहे कि डीएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या होता है। पहले हम कॉमन बताएंगे कि न्यूक्लियोटाइड किस किस में होते हैं। जब हम आरएनए और डीएनए पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि न्यूक्लियोटाइड का ये वाला पार्ट डीएनए में पाया जाता है और ये वाला पार्ट आरएनए में पाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से बने होते हैं। किस किस से? पहला होता है नाइट्रोजीनस बेस। पहला क्या होता है? नाइट्रोजीनस बेस। नहीं पता हमें क्या होता है, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, हमें कुछ नहीं पता नाइट्रोजीनस बेस क्या होता है, क्या कुछ भी नहीं पता। दूसरा होता है सुगर। क्या? सुगर। और तीसरा एंड लास्ट कंपाउंड होता है न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट। फॉस्फेट तो सबको पता ही होगा, सुगर भी सबको पता होगा लगभग। हमें ये नहीं पता कि ये किस वाला का नाम है, कि जो ये नाइट्रोजनस बेस बता रहे हैं ये किस वाला का नाम है। ठीक है, सुगर पहला चीज है नाइट्रोजनस बेस, सेकंड वन है सुगर, थर्ड वन फॉस्फेट। फॉस्फेट सबको पता है लगभग PO4 होता है। ठीक है, सुगर में बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ाएंगे आपको पूरा सुगर और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पर अभी हम बेसिक यहाँ पे बताएंगे दो तरह की सुगर होती है, डीएनए और आरएनए में, वो बातें बताएंगे। आते हैं नाइट्रोजनस बेस पे। नाइट्रोजनस बेस मतलब ऐसे कंपाउंड जो जिसमें मेन कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन और कार्बन। ठीक है, नाइट्रोजन आ रहा है तो बेसिकली हम बोल देंगे नाइट्रोजन, पर इसमें कार्बन मतलब ये जो होते हैं कंपाउंड वो किसके बने होते हैं? CN, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो 5 नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। चलो, पर नाइट्रोजनस बेस को भी दो भागों में बांटा गया है। मैंने आपको बता तो दिए 5 होते हैं, पर नाइट्रोजनस बेस को कितने भागों में बांटा गया? 2, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स। अब प्यूरिन में क्या क्या होता है, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन में क्या क्या डिफरेंस है, ये हमें पता चलना चाहिए। तो हम पहले पढ़ते हैं क्या? प्यूरिन्स। ये तो हमने आपको बता ही दिया
कि नाइट्रोजनस बेस किससे बने होते हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन से, ठीक है। एरोमेटिक रिंग होती है, नाइट्रोजनस बेस मतलब एक एरोमेटिक रिंग होती है जिसका स्कैटर किससे बना होता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन से। किसमें कितने नाइट्रोजन होते हैं, किसमें कितने कार्बन होते हैं, उसके बेसिस पे इसको प्यूरिन और पिरामिडिन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं प्यूरिन पे। तो हम प्यूरिन के बारे में जानते हैं कि प्यूरिन और पिरामिडिन क्या होते हैं। तो प्यूरिन और पिरामिडिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कार्बन और नाइट्रोजन से बने होते हैं। तो प्यूरिन जो होता है वो 9 एटम्स से बना होता है, मतलब उसमें 5 तो कार्बन होंगे और 4 नाइट्रोजन। जबकि पिरामिडिन या पाइरिमिडिन दोनों बोल सकते हैं हम इनको, ये बना होता है 6 एटम से, 6 एटम, जिसमें 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन, ठीक है। एक और चीज डिफरेंस हो इसमें आ सकता है आपको प्यूरिन और पिरामिडिन में, कि इसमें जो एरोमेटिक रिंग होती है वो 2 होती है, ठीक है, और इसमें एरोमेटिक रिंग 1 होती है। एरोमेटिक रिंग कितनी होती है प्यूरिन में, 2, और पाइरिमिडिन में 1। आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, जबकि पाइरिमिडिन में साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। एक एक्स्ट्रा होता है जो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, जब हम बताएंगे आरएनए की स्ट्रक्चर तब बताएंगे आपको। यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन। थर्ड वन है थाइमिन। इनकी स्ट्रक्चर कहीं नहीं पूछी जाती है क्योंकि कोई आपसे स्ट्रक्चर नहीं बन। पाइरिमिडिन के क्या एग्जांपल है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम ये तो नहीं भूल जाना है कि हम पाइरिमिडिन प्यूरिन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, डीएनए आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड में पहला क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस। ये क्या हो गया हमारा, नाइट्रोजिनस बेस। मुझे लगता है इसमें सब क्लियर होगा, कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, आई विल क्लियर है। चलो दूसरा क्या था, शुगर। शुगर 2 तरह की होती है, न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 2 तरह की शुगर पाई जाती है। पहली है डीऑक्सी राइबोस शुगर और दूसरी है राइबोज। इस मतलब शुगर के अकॉर्डिंग ही डीएनए और आरएनए को एक मतलब डीएनए आरएनए को जो डिवाइड किया गया है उसमें एक ये भी होता है कि डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में राइबोज। चलो अब ये शुगर, ये तो मुझे आपको कार्बोहाइड्रेट बताना चाहिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा, पर ठीक है अभी शॉर्ट ही बता देते हैं, बाद में कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे अच्छे से। होती है इसमें शुगर बहुत तरह की होती हैं, पर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में 2 तरह की शुगर पाई जाती है, कौन कौन सी, पहला डीऑक्सी राइबोज शुगर और दूसरा सेकेंड वन राइबोज शुगर, ठीक है। दोनों 5 कार्बन की मिलके बनी होती हैं। डी से डी याद करिएगा, डी से डीएनए में पाई जाती है, आर से आर याद करिएगा, आरएनए में पाया जाता है, क्लियर। अब इन दोनों 5 कार्बन की बनी है तो इनकी स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होता होगा, ठीक है। तो एक बार इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोनों की। 5 कार्बन हमको बनाने, 1 2 3 4 और ये 5, सेम हमने राइबोज में बना दिया।
ठीक है, 1 2 3 4 और 5। याद रखो, वन नंबरिंग आप याद रखनी पड़ेगी क्योंकि नंबर के हिसाब से ही हमको बाद में हम ऐड करेंगे, क्योंकि अभी तो हम तीनों अलग अलग पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड हमें बनाने के लिए तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आपको कार्बन का नंबर याद है तो हम बाद में बताएंगे कि इसके 5th कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ता है, उसके 1 कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस तो आपको नंबरिंग सही याद रखनी चाहिए, 4 और 5। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो सेकंड कार्बन है उसमें HH पाया जाता है और राइबोज शुगर में क्या पाया जाता है, OH। बस ये डिफरेंस रहता है। मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ क्योंकि उसमें आपको और कंफ्यूजन होगा। तो आपको डिफरेंस जानना है कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस होता है कि डीऑक्सीराइबोज का जो सेकंड कार्बन होता है उसमें OH ग्रुप एब्सेंट होता है, वाइल राइबोज शुगर में OH ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, क्या डिफरेंस होगा राइबोज और डीऑक्सी, अभी दोनों सेम है, अभी कोई डिफरेंस नहीं है। हमें नहीं पता कौन सी राइबोज है कौन सी डीऑक्सीराइबोज है, पर इस पे मैंने OH लगा दिया। कौन सा कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, कार्बन नंबर सबको याद रखना है। इस पे मैंने OH लगा दिया और इस पे H लगा दिया, तो ये बन गई हमारी राइबोज और ये हमारी बन गई डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज डी से डी किस में पाई जाती है, DNA में। राइबोज R से R, RNA। ठीक है, क्लियर है सबको। और पूरी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। डिफरेंस क्या रहेगा, सेकंड कार्बन पर राइबोज में OH की जगह राइबोज में H की जगह OH पाया जाता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में सेकंड कार्बन पर H की जगह OH की जगह H पाया जाता है, हाइड्रोजन। मतलब हम सिंपली फॉस्फेट। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। फॉस्फेट के बारे में क्या जानना है, अब मैं इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ाऊंगी नहीं आपको, हम क्योंकि न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे हैं तो फॉस्फेट का बस जानो कि फॉस्फेट में कौन सी जगह जुड़ेगा। ठीक है, चलो अब हमें ये देखना है, तीनों चीज हो गई हमारी। पहली थी नाइट्रोजनस बेस, सेकंड थी हमारी शुगर, थर्ड थी हमारी क्या, फॉस्फेट। ठीक है, कि अब इसको बोलेंगे क्या हम, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, बोर्ड बहुत हिल रहा है, न्यूक्लियोटाइड। तो अब हमको तीनों को अलग अलग पता चल गया, अब हमें ऐड करना है कि ये तीनों जुड़ेंगे कैसे। तो बेस बनाएगा, हम सबसे पहले बनाते हैं नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फेट, तीनों को ऐड करते हैं। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। ठीक है, अब ये हम DNA का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि DNA कैसे बना होता है, DNA का एक यूनिट किससे बना होता है। तो यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमने बना दिया आपको राइबोज शुगर। पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन, जो नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस कितने थे, दो दो तरह के, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन।
प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन। पाइरीमिडीन कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, ये डिफरेंस होता है। चलो, तो फर्स्ट कार्बन पर हमारा जुड़ेगा क्या? नाइट्रोजनस बेस। इट मे बी एडेनिन, इट मे बी ग्वानिन, इट मे बी साइटोसिन, इट मे बी थाइमिन, और अगर आरएनए है तो यूरेसिल। ठीक है, इन केस ऑफ आरएनए। कौन से कार्बन पर जुड़ेगा? फर्स्ट कार्बन पर हमने जोड़ दिया। तो दो चीज ऐड हो चुकी है, कौन कौन सी? सुगर और नाइट्रोजनस बेस। बचा क्या? रिमेनिंग क्या है हमारा? फास्फेट। फास्फेट कौन से कार्बन पर जुड़ेगा? जब स्टार्टिंग होती है, जैसे ये फर्स्ट यूनिट बन रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट है, तो इसमें जुड़ेगा कौन से कार्बन पर? फिफ्थ कार्बन। हम बता रहे हैं आपको कि फास्फेट ग्रुप कैसे जुड़ता है। CH2, ठीक है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप था? CH2OH, ठीक है। कौन से कार्बन पर जुड़ा फॉस्फेट? फिफ्थ कार्बन पर। नाइट्रोजनस बेस कौन से कार्बन पर जुड़ा? फर्स्ट कार्बन पर। ठीक है, ये पहली यूनिट है। पर अब क्या होगा? अब दूसरी यूनिट, मतलब इसके नीचे यूनिट बनती जाएंगी ना, तभी तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा, क्योंकि ये पूरा क्या है हमारा? ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अब हमको बनाना क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब हमको इसके पॉलीमर बनाना है। तो अब इसके नीचे जुड़ेगा क्या? जुड़ेगा दूसरा यूनिट, सेम यूनिट, ऐसा कि ऐसा आके हमने नीचे जोड़ दिया। ठीक है, तो कैसे ऐड होगा? ध्यान देना, यहाँ पे क्या जुड़ेगा हमारा? नाइट्रोजनस बेस। कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। यूरेसिल किस केस में? आरएनए। अगर इस H की जगह OH है तो वो हो गया राइबोज। क्लियर है? दोनों आरएनए और डीएनए में भी हम साथ साथ बताते चल रहे हैं आपको। अब हमको जानना है कि दूसरा ये पूरा क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ये पूरा ग्रुप क्या है? ये एक ग्रुप बन रहा है न्यूक्लियोटाइड। हमें क्या बनाना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ेगा? सब ध्यान दीजिएगा। ये क्या करेगा? सेम यूनिट जो न्यूक्लियोटाइड का है नीचे बना दे रहे हैं, क्योंकि हमको दोनों को जोड़ के बताना है। जब तक अगर हम ऐड नहीं कर पाएंगे तो हमको बाद में कंफ्यूजन होगा। CH2 क्या आएगा यहाँ पे? O। ठीक है, अब कौन सा कार्बन है? फिफ्थ कार्बन। क्या जुड़ेगा इस पे? फास्फोरस। चलो जोड़ दो। अब एक यूनिट ये बन गई, इस पे हमने क्या जोड़ दिया था? पहले नंबर के कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, दो दो यूनिट मैंने आपको सेम स्ट्रक्चर बता दी है। अब ये रिंग कैसे होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट का जो थर्ड कार्बन है वो सेकेंड यूनिट के फास्फेट ग्रुप से जुड़ता है। मतलब इसका तो थर्ड और सेकेंड यूनिट का फिफ्थ कार्बन, ये दोनों जोड़ते हैं। कनेक्टिंग लिंक कौन हुआ है इनके बीच में? PO4, सॉरी PO3-4 फास्फेट ग्रुप। ठीक है, दोनों को बीच में जोड़ने वाला कौन हुआ? फास्फेट ग्रुप। पहली यूनिट के कौन से कार्बन से? थर्ड कार्बन से।
दूसरी यूनिट के कौन से कार्बन पर जुड़ता है? फॉस्फेट ग्रुप हमें पता है कौन से कार्बन पर जुड़ता है, 5th कार्बन पर। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसके 3rd कार्बन से लिंक हो जाएगा दूसरी यूनिट का फॉस्फेट। ठीक है, अब पूछा जाता है डायरेक्शन कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनती है उसकी डायरेक्शन क्या है। चलो 5 एंड टू 3rd एंड, 5वें कार्बन से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और नीचे जो रहेगा 3rd कार्बन, तो ये चीज भी पूछी जाती है 5 टू 3rd एंड। 5वें, अब बच्चे कुछ कुछ कंफ्यूज रहेंगे कि मैम तीसरे से 5th में जुड़ रहा है, नहीं, हमको यहां से स्टार्ट करना है 5th टू 3rd। चलो ये हमने न्यूक्लियोटाइड की, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बता दी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डीएनए और आरएनए के बारे में बताएंगे, किसने डिस्कवरी की थी, क्या क्या है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, ब्ला ब्ला। चलो थैंक यू सो मच। सो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं और आप लोगों को पसंद आए। तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करना और सब लोग हमको जानना है कि दूसरा ये पूरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा ग्रुप क्या है, ये एक ग्रुप बन रहा है न्यूक्लियोटाइड। हमें क्या बनाना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ेगा, सब ध्यान दीजिएगा। ये क्या करेगा,